हनुमान जी का दिन। तन्मय हर मंगलवार की तरह आज भी ऑफिस जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर गया और उसने हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठ के सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। उसके बाद हनुमान जी की आरती करते हुए तन्मय की आंखों में आंसू आ गए। हे बजरंगबली, ऐसी क्या गलती हो गई आपके इस भक्त से? क्यों रूठे हुए हो मुझसे? माँ कहा करती थी, जो आपकी भक्ति करता है, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ पढ़ता है, आप उसके सारे कष्ट दूर करते हैं, सफलता उसके कदम चूमती है। फिर मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों? कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है। बिजनेस पार्टनर भी नाराज होकर अलग हो गया। दोस्त रिश्तेदार भी मुंह फेरने लगे हैं। क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हो? तन्मय को पता नहीं था कि वहां कोई था जो उसकी प्रार्थना सुन रहा था। वो जोर से हंसा तो तन्मय ने पीछे मुड़कर देखा। केसरिया रंग का चोला पहने एक बाबा खड़े थे। माथे पर चंदन का तिलक लगा था, बाल घुंघराले थे और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। आप हंस क्यों रहे हैं बाबा? क्या आपको मेरी समस्याएं मजाक लग रही हैं? एक सच्चे हनुमान भक्त के लिए तो सारी समस्याएं मजाक ही होती हैं बेटा। वो हनुमान भक्त ही क्या, जो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से हिल जाए। हनुमान भक्त तो वो है जो हनुमान जी की तरह ही बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हिला कर रख दे। उसके लिए तो हर काम खेल होना चाहिए। मैं देख रहा था तुम बड़ा मन लगा के सुंदरकांड ऐसे पढ़ रहे थे जैसे ये तुम्हें ज़बानी याद हो। तो जब तुम्हारे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है तो फिर चिंता किस बात की? कैसा समाधान बाबा? मैं समझा नहीं। देखो बेटा, सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी के एक बहुत बड़े काम का वर्णन है। उन्हें एक लक्ष्य मिला था, विशाल समुद्र को पार करके लंका जाके माता सीता का पता लगाने का और महाबली रावण की सेना से बच के सही सलामत वापस लौट आने का। जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी तो उन्हें पता भी नहीं था कि इतना बड़ा काम कैसे होगा, वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी सकेंगे या नहीं। मगर फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर काम शुरू किया और सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ के न केवल लक्ष्य को प्राप्त किया बल्कि और भी बहुत से ऐसे काम किए जिनके आगे चलकर श्री राम को बहुत फायदा मिला। जैसे विभीषण से मित्रता और लंका दहन। उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया, किन बातों का ख्याल रखा, कैसे निर्णय लिए, कैसा व्यवहार रखा। अगर इन सभी बातों पर गौर करोगे तो तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ने अपने भक्तों को सीख बोल के नहीं दी बल्कि अपने एक्शन से दी है। मुझे इतनी समझ नहीं बाबा कि मैं सुंदरकांड के पाठ से ऐसा कुछ सीख सकूं जैसा आप कह रहे हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि ये पाठ पढ़ने से हनुमान जी खुश होते हैं, इसलिए पढ़ता हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी सीख छुपी है जिसे अपनाकर मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएं, मेरा जीवन सुधर जाए। ठीक है, अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबा? यही कि तुम हर सीख को अपने जीवन में उतारोगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है बाबा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुंदरकांड की कुछ ऐसी शिक्षाएं बताऊंगा जो हनुमान जी ने अपने जीवन चरित्र से अपने भक्तों को दी है। इसमें सबसे पहले आती है वो शिक्षा जो सुंदरकांड के आरंभ होने से बिल्कुल पहले की है। अगर तुमने इस सीख को अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारी आधी समस्याएं तो वैसे ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब तन्मय को बेसब्री से इंतजार था सुंदरकांड से जुड़ी वो पहली टीचिंग्स जानने का, जिसके बारे में बाबा कह रहे थे कि वो उसकी आधी समस्याओं को दूर कर सकती है। कौन सी है वो सीख
अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। अगले एपिसोड में जानेंगे हमारे आसपास कैसे लोग होने चाहिए, हमारी संगति का हम पर क्या असर होता है, क्या करें अगर कोई हमें अपनी बातों से लेट डाउन करे, कैसे बचें उससे।